Hello. हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आप मुझे सुन रहे हो? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो। हेलो, नॉरिन जेम्स, हाउ आर यू? Ghazala and Sumaya, Musarrat, Jennifer. Yes, okay. So I'm waiting for download the PPT. Let's Maha download it, then I will start. I'm fine. Remember the previous lecture? आपको समझ आ गई थी केस स्टडीज की, the method of case studies? Yes, Adila, I'm fine. So let me cover my face. So understand the previous lecture? Hello. Okay. Miss Maha. हेलो, आपने अंडरस्टैंड कर लिया था सारा लेक्चर? ऑफ होपफुली हमने पढ़ा क्या था, इसका इंट्रो पढ़ा था केस स्टडी का, और उसके साथ जो है हमने केस स्टडीज के बारे में पढ़ा था। केस स्टडीज का क्या मेथड होता है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, कब इसकी पहले क्या यूज होता, कब स्टार्ट हुई, कब इसको जो है पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को, सोशल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो है केस स्टडीज यूज की जाती थी। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से इसको इवेंचुअली इसको फर्दर जो है वो यूज किया गया कि इसको
मेडिकल लॉ में केस स्टडीज़ को यूज़ किया जाता है। और जो फॉर्मर फिर बिजनेस की जो हिस्ट्री, बिजनेस में जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो हमने देखा कि उसके बिजनेस हिस्ट्री में, क्योंकि एज सच उसके लिए कोई पब्लिश डेटा या बुक अवेलेबल, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको उनके ज़रिए जो है, हाँ, उनसे डाटा लेकर उन्होंने कहा था कि वो किस तरह से काम करते थे और उनका क्या तरीकाकार था, और उसको बाद में उसके लिए यूज़ किया गया। शुक्र। Thank God, now it's uploaded. My slide is visible to you people? Is it visible to you? Hello? My slides are visible, response me. So हमने ये जो लेक्चर पढ़ा था, जैसे मैंने बताया कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं केस स्टडीज़ को, ये मैंने बताया था। कितना ग्रुप होना चाहिए, इसके क्या कंटेंट कवर करने थे वो हमने देखा, ठीक है। अबाउट केस स्टडीज, जैसे मैंने बताया 1900 सेंचुरीज के अंदर ये किस तरीके से इस पे काम किया जाता था और इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि इसको जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस तरह से इसको जो है कलम बंद किया। अगर उसको देखा जाए केस स्टडी बैक एज फॉर 1934 आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ केस हिस्ट्री इन मेडिसिन, उसको जो है कि मेडिसिन के बाद उसमें देखा गया कि मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको केस हिस्ट्री को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता था। स्टूडेंट केस स्टडी को क्या यूज़ करते थे न्यू थ्योरी के लिए, और सोशल साइंसेज में इसको क्या करते थे, यूज़ करते थे। इसके बाद जो था लेटर ऑन केस स्टडीज़ को यूज़ करने के लिए फर्दर इसको किसने, साइकोलॉजिस्ट थे जिसने बार्नी ग्लाजर्स एंड एंसलम स्ट्राउस who presented their research method ground theory in 1967। मैंने ग्राउंड थ्योरी के बारे में बताया था। ग्राउंड थ्योरी क्या होता है, जिसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा लेकर जो है उस पर जो हम अपनी ऑब्जर्वेशन से उस जो हम फैक्ट देखते हैं, फैक्ट एंड सिचुएशंस को स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड जो थ्योरी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। हमने फिर देखा था कि हिस्ट्री में इसको क्यों इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि किसी भी फिनोमेना यानी कि फैक्ट और सिचुएशन को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्चर यूज दिस स्टडी टू डिटरमाइन द कंसेंसस, यानी कि एक जनरल एग्रीमेंट पे आने के लिए वो क्या करते थे, किसी भी फिनोमेना को, ये स्टीम बनी मैं बोल रही हूँ तो मेरे क्लासेस मुझे ब्लर हो जाते हैं, इसलिए मुझे मास्क से प्रॉब्लम हो रही है। सो फॉर एग्जाम्पल वन रिसर्चर में बिलीव डैट द लाइंग, मैंने ये आपको एग्जाम्पल दी, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लिया था। फिर बिजनेस हिस्ट्री में हमने देखा कि बिजनेस में इसका कैसे यूज़ होने लगा। डेफिनेशन हमने देखी इसकी कि बाय डेफिनेशन इसकी क्या एक्चुअल इसमें क्या है कि स्टडी होती क्या है। तो इसमें हमने देखा कि एक स्मॉल ग्रुप और सिंगल सिचुएशन और स्पेसिफिक केसेस कॉल्ड केस स्टडी, जिसमें हम एक्सटेंसिवली रिसर्च करते हैं और इसको क्या देखते हैं, इश्यूज को, सिचुएशन, सिम्टम, रिएक्शन, इफेक्ट एंड स्टिमुलाई दैट कैन कंक्लूड रीच फॉलोइंग द स्टडी। हम इसके पर्पस क्या होता है, टू एक्सप्लोर करना, टू डिस्क्राइब करना, यानी कि एक्सप्लोर का मतलब है जब आप किसी चीज़ को नहीं जाते, न्यू एरिया में जाना है, अनफेमिलियर एरियाज में जाने की जरूरत है, यू डोंट नो कि इसमें क्या फर्दर है हो सकता है, तो आपने ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करना है, चीज़ों को अनक्लियर चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको क्लियर करना है और डिस्क्राइब करना है। उसके लिए फिर डिटेल होनी चाहिए, फिर उसको एक्सप्लेन करने के, यानी कि उसको आपने जो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना है। इसकी इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी थी कि क्यों इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। ये जैसे उसने बताया था केस स्टडी इज आर द फॉर्म ऑफ सोशल रिसर्च है, ठीक है, एक सोशल रिसर्च थी। फंक्शन कैसे करती है, फंक्शन ये क्वेश्चनेयर बना लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, या ऑब्जर्वेशन के जरिए हम जो सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दैट इज़ द वे ऑफ वर्किंग ऑफ द केस स्टडी, कि ये किस तरह से फंक्शंस करती है। बेनिफिट इसके क्या हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियसली जो पहले से थ्योरीज हुई होती है उनको हम प्रूव करते हैं कि उसमें क्या होता है। नई थ्योरीज जो ऑलरेडी केस स्टडी यूज टू फ्रीक्वेंटली इन अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। प्राइमरी पर्पस इस वाज टू क्रिएट द सॉलिडिफाई, यानी कि एक सॉलिड प्रूफ किया जाता था चैलेंज और थ्योरी, प्रूफ थ्योरी के, वो थ्योरी को प्रूव करने के लिए क्या करते थे,
चैलेंजेस को थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक सॉलिड एविडेंस के तौर पर इसका पर्पस यही होता था कि ताकि इसका एविडेंस प्रॉपर आपको पता चले कि ये क्यों, इसके पीछे क्या, इसका पर्पस क्या था. केस स्टडी हेल्प टू कंफर्म व्हाट मे हैव ऑलरेडी बीन प्रूवन फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च. तो इसमें ये भी देखा जाता था कि प्रीवियसली रिसर्च से उसको किस तरीके से किसी चीज़ को साबित किया गया या क्या चीज़ वो थी. टुडे केस स्टडीज आर मोस्ट ऑफन यूज इन एजुकेशन. आज हम देखते हैं और एजुकेशनल थ्योरी studies are used to provide the solution to the real life situation which is primary reason for where they were brought to fruition. ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे एंड अप होता है. वार्निंग इसकी ये है कि उसमें हमने देखा था कि वार्निंग ये हो सकती है कि जब किसी एक पर स्टडी करें या फिर कंडेंस्ड ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत कम लोगों में स्टडी, तो उसका जो है तो इस सूरत में आपको क्रिटिसाइज और आपकी जो क्रिटिसाइज आपको क्रिटिसाइज किया जा सकता है टू द कंसाइज नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि उसमें आप जब थोड़े लोग होंगे तो आपकी स्टडी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी. क्रिटिक बिलीव दैट द लिमिटेड पीपल कैन नॉट गिव द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू कंक्लूड अ हाइपोथेसिस. जब आप अपने हाइपोथेसिस देंगे दैट विल नॉट क्लियर योर इन्फॉर्मेशन. वो आप मतलब थोड़े लोगों में अगर आप किसी बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आपकी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, जितने ज़्यादा क्या सब्जेक्ट होंगे, उतनी ज़्यादा आपका हाइपोथेसिस जो होता है वो यानी कि वो क्लियर होगा और पीपल कैन अंडरस्टैंड कि दैट इज़ रियली ऑथेंटिक वन और नॉट अ बाइस्ड वन. हमने ऑब्जर्वेशन केस स्टडी के मेथड को पढ़ा था. डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, लेटर से, न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह में. इंस्ट्रूमेंटल में जिसमें यह है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर व्हेन द इंडिविजुअल और ग्रुप अलाउ रिसर्चर टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट इज द इनिशियल विश टू ऑब्जर्वर. ठीक है, तो इसमें हमने ये भी कल सीखा था. आर्चीवल रिकॉर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड में जब हम प्राइमरी जो रिकॉर्ड है किसी ऑर्गेनाइजेशन जब पर्सन्स का करने के लिए, तो हम आर्चीव रिकॉर्ड के लिए भी केस स्टडी मेथड को यूज़ करते हैं. फिजिकल आर्टिक्राफ्ट, यानी कि जो मैनमेड चीज़ें होती हैं उनकी हिस्ट्री को फाइंड करने के लिए कि वो कब बनी, कैसे, उसके बाद में कैसे कैसे उसमें माइलस्टोन्स उसके चेंज हुए, तो ये सारी चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करने के लिए केस स्टडी करते हैं. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व द रिसर्चर्स एक्चुअली सर्विंग एज अ पार्टिसिपेंट इन इवेंट एंड ऑब्जर्विंग इन द एक्शन एंड आउटकम. जिसमें आपने क्या करना होता है, जो रिसर्चर है उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेंट ने क्या जो है क्या ऑब्जर्व किया कि व्हाट वाज द एक्शन, उसके क्या थे. केस इंटरव्यू टिप हमने पढ़ी थी कि लिसन द प्रॉब्लम बिगन बाय सेटिंग अ स्ट्रक्चर. आपने स्ट्रक्चर को सेट करना है, स्टे ऑर्गेनाइज रहना है. ठीक है, कम्युनिकेट विद ट्रेन ऑफ थॉट क्लियरली. आपका ट्रेन ऑफ थॉट क्लियर होनी, स्टेप बैक पेरियोडिकली, आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को प्रोसेस करना. आस्क एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हेन यू नीड इट. आपने हेजिटेट नहीं करना. वॉच फॉर क्यूज फ्रॉम द इंटरव्यू. आपने सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन को नहीं लेना जो कि हिडन चीज़ें होती हैं जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. आपने उनके क्यूज को भी अंडरस्टैंड करना कि वो क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं. बी कंफर्टेबल विद नंबर में यह कि आपका वर्क विद द मैथमेटिक्स, यानी कि उसमें क्या होता है सब्ट्रैक्शंस. आपके पास अगर डेटा तो कोई आपका जो है वो पूछ सकता है कि आपने कितने नंबर, तब भी रिलैक्स विद दिस, कंफर्टेबल रहना. आपने मैथमेटिकली सब एडिशन, सब्सट्रैक्शंस और क्या होती है मल्टीप्लिकेशंस, ये सारी चीज़ों को आपको लार्ज क्वांटिटी लेवल पे पता होना चाहिए और उसको किस तरीके से एस्टिमेट किया जा सकता है. आपने इन्फॉर्मेशन को तोड़ना है बल्कि थ्रू लॉजिकल प्रोसेस उसको जो है एंड टू अराइव टू द एंड. ठीक है, रिलैक्स एंड एंजॉय द प्रोसेस. आपने रिलैक्स रहना है. क्रिएटिंग अ सम कॉमन मिस्टेक, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. प्रोसीडिंग इन द हैप्पैजार्ड, यानी कि एक के बाद दूसरी चीज़ों को पहला प्रॉब्लम कवर नहीं किया और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम जंप कर जाते हैं, तो ये क्या होता है प्रोसीडिंग इन अ हैप्पैजार्ड फैशन. आस्किंग अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, सो आपने विदाउट एक्सप्लेनिंग टू द इंटरव्यूअर व्हाई यू नीड द इंफॉर्मेशन, आपने उनको क्या करना है जो है इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से देना है. फोर्स फिटिंग फेमिलियर बिजनेस फ्रेमवर्क टू एवरी केस क्वेश्चंस. आपने अपने किसी भी काम कोशिश नहीं करनी कि आप फोर्सफुली जो है फोर्स फिटिंग यानी कि ज़बरदस्ती किसी अपने क्वेश्चन को या अपने फ्रेमवर्क अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ को क्वेश्चन को सिचुएशन में फिट नहीं करना है जो आपकी विश हो, जो आपके मुताबिक ठीक है. वेदर दे आर रेलिवेंट और नॉट. मिस अप्लाइंग अ रेलिवेंट बिजनेस फ्रेमवर्क that you do not really understand rather than simply using common sense. आपने ऐसे नहीं कि जिसको अंडरस्टैंड भी नहीं किया, जिसको आपको खुद पता नहीं है,
आपने सिंपली अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है और उसको यहाँ क्वेश्चन की ज़रूरत है, यहाँ आप समझते हैं कि ये फ्रेमवर्क इधर अप्लाई हो सकता है, आपने ज़बरदस्ती हर किसी बात को रिलेट करके उसके अंदर फोर्स फिट करने की कोशिश नहीं करनी है। फेलिंग टू सिंथेसाइज पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप फेलिंग सिंथेसाइज का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ की समरी क्रिएट नहीं कर पाते तो क्या होता है कि रॉ सा डेटा पड़ा होता है, कोई इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली आपके अंदर जो रीडर पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इवन इफ यू डू नॉट हैव टाइम टू टॉक थ्रू ऑल द की इश्यूज, आप नहीं कर सकते इशू को डिटेल, यू शुड टू सिंथेसाइज अ पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन वेयर यू एंड अप। आपका पता होना चाहिए कि आपकी स्टोरी शुरू कहाँ हुई। सिंथेसाइज का मतलब होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से पहले एनालाइज किया, एनालाइज को आपने उसको पार्ट में किया, पार्ट में करने के बाद आपने उसको सिंथेसाइज में कर दिया कि एक समराइज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको करना है कि आपका एंड अप यानी कंक्लूजन कहाँ हुआ है। नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी। सम कैंडिडेट फेल इट इनअप्रोप्रिएट टू आस्क हेल्प फ्रॉम वेयर दे स्टक, कि अगर वो स्टक हो जाएं तो वो किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं करते, वेदर इट्स मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू ओवरऑल प्रॉब्लम, या तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर वो क्या उसको स्पेसिफिक एनालिसिस करने की कोशिश करे। तो सेल्फ वर्क में हमेशा हेल्प के लिए जरूर कहना है whenever you need it. Keep your audience in mind. आपने हमेशा अपने ऑडियंस विच that only a particular professional understand, like नर्सिंग मेडिकल की टर्मिनोलॉजी हम ही समझते, लेकिन हो सकता है पेशेंट नहीं समझते, तो हमने क्या करने हैं कि ऐसी टर्मिनोलॉजी को लिमिटेड अपने यूज मिनिमम यूज करना है, ताकि आपका ऑडियंस जो है, बात का तो हम बड़े बड़े वर्ड लिख लेते हैं लेकिन ऑडियंस अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, तो इसका मतलब दैट इज यूजलेस। यूज शॉर्ट स्टोरी writing techniques. A case has a flesh and blood characters who should be interested. Flesh and blood यानी कि फिजिकल चीज को आपने उसको हमेशा फिजिकल उसका करेक्टर को रखना है। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप को यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये इसका कि एक पार्ट आपने उसका जूस को, सारे जूस को इकट्ठे करना है, ताकि क्या यू शुड बी इंटरेस्टिंग, जो कि आपके अंदर तमाम जो आपने जो स्टोरी राइट करनी है, शॉर्ट लिखनी है, उसमें उसके जूस को इस तरीके से आपने जोड़ना है कि ऑडियंस गेट इंटरेस्टेड। ईच स्टोरी एलिमेंट शुड मूव द नैरेटिव फॉरवर्ड, कि वो हर जो स्टोरी है, हर जो एक एलिमेंट है स्टोरी का, जो एलिमेंट हो ऐसे हो जैसे एक कहानी की सूरत में आप उसे फॉरवर्ड कर रहे हो। ओपनिंग में आप क्या करेंगे? ग्रैब द रीडर विद द कैरेक्टर फेसिंग हिज और हर बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपने उसके देखना है कि आपका रीडर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है। सेट द सीन फॉर द आर्ग्यूमेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड द मेन कॉन्फ्लिक्ट। आपने उसको इस तरीके से सेट करना है कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को देखना कि सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, उसमें क्या आपने सीन, और सीन को सेट करने के लिए आपने उसमें आर्ग्यूमेंट देखनी कि डेट वाज द रीजन, ये रीजन था और इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। फिर आपने कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उसको डिस्कस करना, और फिर मेन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आप आना है। whenever you are writing the, because it's a case study writing tips. Present situation and scene without any attempt at analysis. कोई भी आपने जो सिचुएशन, जो सीन को प्रेजेंट करना, ऑलवेज नीड टू एनालाइज। सीन्स मस्ट फॉलो अ लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि आप एनालाइज करेंगे तो आप ऑलवेज इन अ लॉजिकल मैनर, ऑर्डर में आप चीज़ों को देखेंगे। शुड illustrate a point, concept और issue that relate to the problem, कि यानी कि आपने पॉइंट, जो कॉन्सेप्ट, जो इशू, जो भी बताना, वो ऐसा हो कि वो प्रॉब्लम से उनका ताल्लुक हो, प्रॉब्लम जो हो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है। डैट आर राइटर वांट टू हैव टू एनालाइज, ताकि जो राइटर है वो क्या कर सके, उसको एनालाइज। डू नॉट गिव एनी सिंगल डैट वन सोल्यूशन माइट बी प्रेफर्ड। आपने किसी भी चीज़ को एक सोल्यूशन से देख के उसका एंड नहीं कर देना कि ये फाइनल, ये इसकी बात ही है। आपने उसको अल्टरनेटिव देखने, हर तरह से आपने उसको एनालाइज करना है, यानी कि एनालाइज का मतलब होता है अपने हर एंगल से उसको देखना है। प्रोवाइड रेलिवेंट डिटेल। आपने रेलिवेंट डिटेल से आप समझते हैं कि जो अननेसेसरी को आपने क्लियर कर देना है, उसको आपने नहीं लेना, और सबसे मेन जो चीज़ें होती हैं आपने उस पर फोकस करना। आफ्टर द एन ओपनिंग दैट स्टेप सेटअप द सिचुएशंस, प्रोवाइड रेलिवेंट डिटेल अबाउट गोल, स्ट्रेटजी, डायलेमा। आपने बताना है कि गोल क्या है, क्या स्ट्रेटजी यूज़ की है, डायलेमा यानी कि कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इश्यूज में इसमें ये थे, कॉन्फ्लिक्ट क्या था, रोड ब्लॉक, किस वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ,
ठीक है। अप्रोप्रिएट रिसर्च क्या है, रेलिवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि कितना खर्चा इस पे हो सकता है, क्या क्या इस पे रिसोर्सेज यूज की जा सकती है, पीपल हो या रिलेशनशिप। बी केयरफुल विद द नंबर्स, आपने नंबर्स को एज वी रीड इन द प्रीवियस स्लाइड्स, be careful with the number because number is sometimes your reader may can ask you, आपका जो रिसर्चर है आप पूछ सकता है कि आप बताइए कि आपका नंबर से इतने नंबर को किस तरीके, तो आपने नंबर से बिल्कुल ऑलवेज बी कंफर्टेबल विद द नंबर्स। they must help solve the problem, not confuse reader and send them off on unproductive analytical टेंजेंट्स, यानी कि आपने क्या करना है, उसको अनप्रोडक्टिव वे से उसको सेंड नहीं कर देना, बल्कि आपने उसको हर एंगल से देखना, उसकी सिचुएशंस क्या थी, गोल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या डायलेमा हो सकता है, प्रोवाइड रेलेवेंट डिटेल, यानी कि ये जो पॉइंट मेन दिए हैं इन चीज़ों को आपने देखना, गोल, स्ट्रैटेजी, डायलेमा, इशू, कॉन्फ्लिक्ट, रोड ब्लॉक कहाँ पे आप स्टक हो गए, कहाँ पे आपको जाने की मतलब हेल्प की ज़रूरत थी, अप्रोप्रिएट रिसर्च, ठीक है। So even to the relevant financial information, it is very important. Even the people, even the relationship, everything, and be careful the number is also very important. ठीक है, so your reader will not confuse, और आपने उसको अनप्रोडक्टिव वे से उसको नहीं सेंड करना, बल्कि आपने उसको प्रॉपर हर चीज़ को सॉल्व करना, हर चीज़ को अपने क्लियरली अपनी जब भी आप अपनी इंफॉर्मेशन में पुट करना है, बी रेलिवेंट टू द डिटेल। यूजिंग हमारा डायलॉग एज पॉसिबल, आपने डायलॉग ज़्यादा बोलने की ज़रूरत करने, क्योंकि आप अगर कोई स्ट्रेट करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। आपने स्ट्रेट नैरेटिव से एक बता दिया, पूरी एक 3-4 पेज की खड़ी सी स्टोरी बता दिया, तो उसमें लोग अंडरस्टैंड, आप ऑलवेज मेक अ पॉइंट, क्लियर पॉइंट हेडिंग के साथ, कि जैसे गोल क्या था, स्ट्रैटेजी क्या था, प्रॉब्लम क्या, सोल्यूशंस क्या है, रोड ब्लॉक कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ों को आपने उनको डायलॉग्स के बीच में करना, ना कि एक समराइज जनरलाइज एक रिपोर्ट बना देनी है कि वो नरेशंस में आपकी जो ऑडियंस है उनको बोरिंग हो और वो इसमें इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ने की कोशिश भी ना कि आपने क्या काम किया और पता नहीं उनको समझ ही ना आए। एंडिंग, लीव द रीडर विद क्लियर पिक्चर ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। लीव द रीडर विद क्लियर पिक्चर, आपने रीडर पे क्या इम्पैक्ट छोड़ना है, दैट इज क्लियर पिक्चर ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, इधर आस्क और इम्प्लाई व्हाट इज टू बी डन नाउ, and if you have any recommendation please don't forget to write it clearly। एंडिंग में आपने लिखा कि अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज आप इस पे लिख सकते हैं कि व्हाट इज योर रिकमेंडेशन, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जब भी आप एंड अप करते हो ऑलवेज लीव द एरिया फॉर रिकमेंडेशंस, के ऑडियंस की क्या क्या रिकमेंडेशंस है, व्हाट वाज द लेक ओवर हियर। So it was in my next class today is we will learn about the program effect case study, type of intervention being study, के किस तरह की आप intervention का इस्तेमाल करते हैं, study justifications क्या, detailed description of the study, methodology, detailed documentations of evidence, strength, weakness and opportunity, potential indicator, alternative perspective, recommendation, अच्छा sorry ये double time हो गया recommendations। So type of information interventions being studied, indicate what intervention is recruitment, orientation, service provider selection, activities of service provider or producer ग्रुप और रीजनल नेटवर्क। आपने देखने की किस तरह की, कहाँ पे कौन सी इंटरवेंशन किस जगह पे आप अप्लाई करें, किस टाइप की, इन तमाम सिचुएशंस के, कि आप कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हो, ओरिएंटेशन कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर की सिलेक्शन हो रही है, या कहाँ आप किस क्राइटेरिया में आप एक्टिविटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, आप प्रोड्यूस ग्रुप और रीजनल नेटवर्क, रूरल बिजनेस फेयर, कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर, वेनरेबल वुमेन्स, बिजनेस लाइन, ये सारे पॉइंट है कि आपका आप टाइप ऑफ इंटरवेंशन बीइंग स्टडी, कि किस तरह की, ये इनमें से कोई ऐसी स्टडी है जिसपे आप इंटरवेंशन करके इंटरवेंशनल स्टडी को अप्लाई करना चाहते हैं। सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और सर्विसेज प्रोवाइडर और वेनरेबल वुमेन, यानी कि जो हार्मफुल जिनका एक्सपोजर था, आप समझते हैं आप किस तरह की, किस पे स्टडी करना चाह रहे हैं, यानी कि आपका मेन जो स्टडी का एरिया है वो क्या है जिस पे आप काम करना चाह रहे हो। आपने फिर जस्टिफाई, जो डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, किस तरह की स्टडी करना चाहते हो, किस एरिया क्या है, ठीक है, और उस पर आप क्या इंटरवेंशन अप्लाई कर सकते हो, इट इज डिपेंड। नंबर 2 पे है स्टडी जस्टिफिकेशन, डिस्क्राइब व्हाट स्टिमुलेटेड कैरी आउट द स्टडी, कि क्या चीज़ आपको, किस चीज़ ने आपको स्टिमुलेट किया तो स्टडी दैट, तो आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, इससे क्या आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप हाइपोथेसिस को क्लियरली टेस्ट करते हो। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द
study. Here describe study location map the current observation past experience in the similar situation elsewhere source of secondary information. ठीक है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को भी आपने रखना, आपने देखना है कि किस चीज़ को स्टडी की लोकेशंस क्या है, करंट ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है, पास्ट की क्या थी इन अ सिमिलर सिचुएशन, मतलब एक तरह के प्रॉब्लम में प्रीवियस में और आपने करंटली दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है, देखना है कि इन दोनों में, और वेयर एल्स द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन जब आप दूसरे जरिए से ले रहे हो तो उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है. मेथडोलॉजी इंडिकेट द अप्रोच टू बी यूज्ड, एग्जांपल आर इंडिविजुअल इंटरव्यू. आप डिपेंड करता है कि आप क्या मेथडोलॉजी यूज करते हैं. आप इंडिविजुअल का इंटरव्यू ले रहे हो, स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर यानी कि प्रॉपर प्लान क्वेश्चन बनाए हैं या आपने थोड़े बना लिए, थोड़ों को आपने अनक्लियर प्रॉपर नहीं क्वेश्चनर बनाए या प्रॉपर बना लिए, या फिर आपने इंटरव्यू लेना है. डिस्क्राइब द इंडिकेटर टू बी यूज्ड फॉर द स्टडी इन दिस सेक्शंस. डिटेल रिकमेंडेशंस ऑफ एविडेंस, आपने जो आपके पास एविडेंस है उनकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एविडेंस देना है. रिकॉर्ड ऑल द फाइंडिंग, फैक्चुअल स्टेटमेंट, मेजरमेंट रिजल्ट, फोटोग्राफ, सैंपल, इंडिकेट हाउ द इंडिकेटर यूज हेल्प टू arrive at the result, mention if any potential indicator have been identified for the future. आपने जो इंडिकेटर भी यूज़ कर रहे हैं यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं आपने उसको क्या करने हैं, उसकी रिकॉर्डिंग रखनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशंस करनी है. ठीक है, ताकि आप मेंशन इफ एनी पोटेंशियल इंडिकेटर हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द फ्यूचर. आपने उसमें से देखना कि आप कौन सी ऐसी चीज़ थी दैट इज केपेबल टू यूज इन द फ्यूचर्स. Strength, weakness and opportunities, that is very important. Every area of life we always focus on strength, weakness and opportunity, because as a nurse because we are healthcare professional, we always think about our strength. What is strength of my work, my knowledge, my work, my everyday activities and my past experience, my present. ठीक है, तो हर चीज़ में हम क्या देखते हैं कि आज की मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, क्या मेरी वीकनेस थी, और इसको फ्यूचर में मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते. इंडिकेट एनी स्ट्रेंथ पॉजिटिव, ठीक है, वीकनेस नेगेटिव और अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू द इंटरवेंशंस. क्या हो सकती फ्यूचर में, आप क्या, इफ कॉस्ट एनालिसिस इज कैरिड आउट, ये भी देखना है कि कॉस्ट एनालिसिस का मतलब उसका मतलब है कि उसका जो है फ्यूचर में जो है आप उसका यानी कि टाइम और उस मनी को भी देखेंगे. ठीक है, तो इसमें कितनी इंपॉर्टेंट है. इंक्लूड इट इन दिस सेक्शन. प्रॉब्लम इनकाउंटर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन should also be included here. These may involve material, human resources, financial and timeline. यानी कि आपने जो भी आपको सामने आप समझते कि प्रॉब्लम इनकाउंटर हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस में, आपने उनको क्या करना है, इंक्लूड करना है. हेयर कैसे करेंगे, जिसमें आपका मटेरियल हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकती हैं कि आपको कितनी ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, फाइनेंशियल कितना आपका जो है फाइनेंशियली कितनी आपकी एस्टिमेशंस है, और टाइम लाइन यानी कि टाइम, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर यू. सो यू ऑलवेज नीड टू बी फोकस कि आपकी इसमें क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस, और आप इसको किस तरीके से फ्यूचर में इसका वेल कर सकते हैं. पोटेंशियल इंडिकेटर यानी कि ऐसे इंडिकेटर जो आप समझते हैं कि दैट शुड बी रियली इस फॉर द फ्यूचर यूज भी आप उसमें कर सकते हैं. पोटेंशियल इंडिकेटर वुड नॉर्मली बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड. जो पोटेंशियल इंडिकेटर होते हैं आप सिर्फ स्टडी के टाइम यूज कर सकते हैं. आपको पता होता है कि कितना ये वर्क में है और या कितना आप इसका फैक्टिव यूज आपके यूज में आ सकते हैं. द फील्ड staff and beneficiaries are very important in the helping to identify the potential indicator. Indicator is based on experience. Indicator हमेशा किस चीज पे आइडेंटिफाई किया जाता है, based on experience, discussion, observation and being alert. Once identified, an indicator should be precisely described, paying particular attention to sensitivity, technical feasibility, being realistic, reliable, ethical and its time. यानी कि जब आप इंडिकेटर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको इस पर जो आपके अटेंशन है इनकी सेंसिटिविटी पे होनी चाहिए कि वो कितने वर्क कर रहे हैं, कितना आपके लिए इफेक्टिव, इनकी सेंसिटिविटी यानी कि किसी चीज इसकी कारकर्दगी क्या है, टेक्निकल आपके लिए कितने वो जो होते हैं वो फिजिबिलिटी उनकी हो सकती है, कितने रियलिस्टिक हैं, रिलायबल हैं, एथिकल हैं और टाइमलाइन भी हैं.
Now my voice is clear. Hello. So alternative perspective में observation that are not covered in the above but are could be useful for the interventions. आपने जो ऑब्जर्वेशन में तो नहीं कवर कर सके लेकिन आपने देखा कि वो यूजफुल हो सकती है इंटरवेंशन के लिए, तो आपने ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से भी देखना. रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द साउंड सिंथेसिस ऑफ द स्टडी. आपकी रिकमेंडेशन डिपेंड करता है कि आपने कितना समराइज कर दिया, कितना उसको आपने सिंथेसाइज का मतलब होता है किसी चीज को पहले एनालाइज करना, उसको पार्ट बनाना, और सिंथेसाइज मतलब जैसे आपने अलग अलग कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया, लेटर ऑन यू नीड टू सिंथेसाइज द स्टोरी. These should be clear and concise, include what future direction or आप उसमें क्या होना चाहिए, future direction होनी चाहिए. Activity would need to be taken based on the study finding. वो आपकी study finding के मुताबिक होना चाहिए कि आपकी study finding क्या, आपका problem क्या था और what is the finding. Adjustment modification should be included here. और फिर हम उसका references डाल सकते हैं, list of the literature और other document, कहाँ से हमने जो information share किया है उसकी लिस्ट लिटरेचर की बना सकते हैं. अदर डॉक्यूमेंट मेंशन इन द टेक्स्ट. केस स्टडी और टूल्स और आउटलाइंस, ये आप देख सकते हैं. आपको केस स्टडी आइडेंटिफिकेशन में आपका जो पहला पॉइंट है उसमें ये होना चाहिए व्हाट इज दिस केस स्टडी अबाउट. ये केस स्टडी किसके बारे में है. नेम, एज, सेक्स, लोकेशन ऑफ प्रोड्यूसर, व्हाट इज आर हियर इज द प्रोडक्ट, हु आर कस्टमर एंड सप्लायर्स, and significance of the case. Family, single, joint, family member, ये क्या उसका family, childhood और educational literacy इसकी देखेंगे. Social status क्या है, health ranking, class क्या है, class, childhood, how, where, when, any interesting, remarkable, miserable story, education literacy, ये सारी चीज़ों को आपने जब केस स्टडी को आउटलाइन करना तो आपने ये सारी चीज़ों को भी देखना है. ठीक है. यंग एज, ऑक्यूपेशन, मैरिज, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें भी देखनी. बेंचमार्क में कैप्चर द सिचुएशन वेयर द प्रोड्यूसर वाज बिफोर द प्रोजेक्ट बीगन. नाउ न्यू एंड चेंज एटीट्यूड फॉर द लाइफ एंड द ऑक्यूपेशन प्लानिंग स्टेज. हाउ यू हैव द आइडिया फॉर द चेंज एंड व्हाई, हाउ यू प्लान, व्हाई नॉट प्लान. आपने ये सारी चीजों को आपने क्या करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को न्यू और चेंजिंग एटीट्यूड फॉर द लाइफ एंड ऑक्यूपेशन प्लानिंग स्टेज, किसमें क्या क्या चेंजेस उसको आपने प्रॉपरली देखना, क्यों की है, कैसे की, क्या प्लान किया था एंड व्हाट वाज नॉट प्लान नहीं था. इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या देखेंगे, हाउ यू इम्प्लीमेंट एंड एनी प्रॉब्लम किधर पढ़ रही थी, अच्छा, हाउ यू इम्प्लीमेंट एनी प्रॉब्लम एंड व्हाई, हु हेल्प यू, gap between planned and implementations, did you know market supply and demand of the product, what are the risk factor, how you faced minimized risk factor, income, livelihood and saving में change of wealth from before business enterprise and after new assets owns and saving, क्या क्या आपने उसकी इनकम की भी और उसकी सेविंग की भी इंफॉर्मेशन रहनी है. इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हमने जैसे देखा कि क्या प्रॉब्लम है, कौन है, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, हु हेल्प यू, किसने आपकी मदद की, क्या प्लानिंग और इम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें जो मैंने आपको पॉइंट, ये इसमें डिस्क्रिप्शंस की जरूरत नहीं है. इम्पैक्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंटरवेंशन, एक्सप्लेन प्रोजेक्ट इंटरवेंशन, व्हाट इम्पैक्ट दिस प्रोजेक्ट हैव हैड फॉर द प्रोड्यूसर इफेक्ट. ठीक है. आपने इसके इम्पैक्ट को देखना जो प्रोजेक्ट इंटरवेंशन की है. इम्पैक्ट ऑलवेज के लोगों पर, इस पर क्या इम्पैक्ट हुआ. सस्टेनेबिलिटी एंड replicability, sustainability, change in the life and occupation of the producer, liable issues, replicable issues, और करना है lesson learned और future planning. That should be आपकी, इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखा. वैसे केस स्टडीज बहुत हार्ड है इनको लर्न करना. केस स्टडी के बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं. हाउ टू मेक अ केस स्टडी फॉर्मेट. A case study form provide an analysis of the relationship between the challenge and solution. Formatting the case studies therefore begin with the introductions. आपने देखा कि पहले हम किसी चीज को देखते हैं कि क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन. अब कभी जब भी अब कभी टॉपिक पर अबाउट, जैसे हमने केस स्टडी शुरू की थी, क्या पढ़ा था, अबाउट केस स्टडीज, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आई. ठीक है.
तो आपने जब इसको तोड़ कर इंफॉर्मेशन को पढ़ा है तो इसको क्या किया, मतलब हमने एनालाइज किया है कि इसके क्या क्या पार्ट थे और उनके पार्ट को हमने ईच एंड एवरी पार्ट को डिटेल के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है, ताकि हम उसके जितने भी कंपोनेंट थे उसको एनालाइज के थ्रू एनालिसिस हमने इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ वी हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज, जब हम किसी स्टोरी को, इट इज लाइक अ स्टोरी, ये समझ ले कि ये भी एक केस स्टडी है, तो यानी कि एक इसका स्ट्रक्चर है जिसमें उसने पूरे जो उसके कंपोनेंट है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपोनेंट इनसाइड, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा क्या क्राइटेरिया क्या होता है, क्या टिप्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या कर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमने, ये भी एक तरह का आपने देखा, और फिर एंड में हम देखेंगे किसका कंक्लूजन समराइज वे में, और फिर हम नीचे लिख देंगे रिकमेंडेशंस, व्हाट इज द रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर, आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। सो ऑलवेज मेक अ नरेशंस ऑफ ईच एंड एवरी, आपने टेक्स्ट के अंदर एक नरेशंस डालनी ताकि ऑडियंस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, दैट प्रोड्यूस द स्टोरी एंड डेवलप द इंटरेस्ट, नॉट गेटिंग द बोर, which lead into the analysis that enable to reader to evaluate the information presented in the study. How to make a case study? Case study can be extremely complex and very simple bhi ho sakti, complex while there are no hard and fast rule to write a case study. The overall objective of presenting challenges, solution that can be evaluated should be maintained and used as the guideline to format a case study. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, द चैलेंजेस इन द बिगिनिंग ऑफ द केस स्टडी। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, चैलेंजेस बिगिनिंग ऑफ द, इन द बिगिनिंग ऑफ द केस स्टडी। यू कैन इंट्रोड्यूस द चैलेंज बाय सिंपल स्टेटिंग दैट व्हाट द चैलेंज इज। Within introductions, provide some background information on the factors that drive the business to seek the solutions. यानी कि आप उसमें जिसको आपने उसको इस तरह से लीड करने हैं, that seek the solutions, यानी कि आप उसको जो यानी कि थ्रू द वर्ड आप एंड पे उसके सोल्यूशन की तरफ मूव हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ABC grew beyond expectation in the first 5 years of being in the business, and as the result could not meet the shipping expectation on time. It is also common practice in the case study to provide the solutions within the introduction section to give the reader the context of the study. जैसे हमने देखा कि ये ABC कंपनी है जिसकी 5 साल जो है उसको जो उसकी जो परफॉर्मेंस थी, जो डेवलपमेंट हुई है, उसके एक्सपेक्टेशन को चेक किया जा रहा है कि वो किस तरीके से उसके क्या रिजल्ट हुए और वो कितनी जो है शिपिंग एक्सपेक्टेशन पे कितना उसने ऑन टाइम मीट किया है, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन प्रैक्टिस इन द केस स्टडी प्रोवाइड द सॉल्यूशन, इसकी जो हमेशा जो है वो ऑलवेज मूव टुवर्ड द सॉल्यूशंस के ये इसमें प्रॉब्लम हुआ था, दैट वाज द प्रॉब्लम। जैसे हम अपनी लाइफ, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी अपने लाइफ में इवेंट हो जाता है, जैसे हम बर्थडे पार्टी कर रहे थे तो हम एक रिफ्लेक्शंस को यूज कर रहे थे कि पिछले दफा जो हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी उसमें हमें क्या व्हाट वाज द प्रॉब्लम, हमें क्या लेकिंग हुई, क्या कितने लोगों को आना चाहिए, नेक्स्ट हम प्लान करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे। यानी कि आप क्या करते हैं एक वक्त में, अगर आपके पास, तो हमेशा वी लीव द रिकमेंडेशंस, यानी कि कोई भी आपका एरिया है, यहाँ आप समझते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को ऑलवेज आपने रिकमेंडेशंस में अपने ऐड करना है, या लीव द this work on the people that people can recommend. Provide the steps the business took in reaching the solutions. You cannot break these portions of the case study down into the many segment as make scene of clarity sake. ठीक है, आप उसको सेगमेंट में जो है उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, आपने ऑलवेज क्लैरिटी की तरफ जाना है। कंटिन्यू टू एग्जाम्पल, continuing the example, company ABC break down the process of finding the solution into the 3 steps: reaching the problem, researching potential business partner, and how implementing the solution took place. यानी कि ABC कंपनी की जो हमने पीछे भी बात की थी कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को जो वो ग्रू हुई, कब से उसने क्या उसके रिजल्ट हुए, क्या उसने टाइमली ऑब्जेक्टिव को मीट किया। तो यहाँ पे भी उसने बताया कि जो आप कोई भी जो प्रोसेस करते हैं तो वो 3 स्टेप के अंदर, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च का पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर क्या है, पार्टनर्स कौन कौन से हैं, एंड हाउ इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन टुक प्लेस, ठीक है, उस इम्प्लीमेंटेशन पे क्या सॉल्यूशन जो है वो लिया गया है। सॉल्यूशन इज ऑलवेज द एंड ऑफ द स्टडी। The element of this section should enable the reader to reach the same conclusion the business reached when going through the step toward reaching the solutions. Keep a close correlations with
how the positive outcome is tied to one of the steps the business took in determining this. For example, company ABC found that according to the market research, company XYZ can not only solve the shipping problem now, but is able to handle the expected shipping need of for company for years of to come. ठीक है, तो यहाँ पे भी उसने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपने कंक्लूड द केस स्टडी बाय समराइजिंग द आउटकम, हमेशा आपने आउटकम को देखना है. ठीक है, आउटकम क्या है? कोई भी आप काम करते हैं, जैसे हम नर्सिंग प्रोसेस करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस में जब हम एवेल्यूएशंस में क्या करते हैं, हम हमेशा आउटकम देखते हैं, एवेल्युएट करते हैं वेदर पेशेंट हैप्पी एंड सेटिस्फाई. जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, वी मीट द एक्सपेक्टेशंस, हमने इसको मीट किया. अगर हम नहीं कर रहे होते या पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता, या हम उसको क्या करते हैं, दोबारा से ठीक है, उसको री इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको आपको उस एरिया को दोबारा से फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो मीट हो सके. मेन चीज जो होते हैं, यानी कि कोई भी अब सिचुएशन में होते हैं तो हम कहते हैं व्हाट वेयर व्हेन, यानी कि उसको क्या कहते हैं, 5 वाइफ एंड 1 हस्बैंड. ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 W एंड 1 H का मतलब है, ये फार्मूला है. हम क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए यूज करते हैं, और इवेंट ऑफ एवरीडे लाइफ इन आर क्रिटिकल इवेंट और क्रिटिकल सिचुएशन और क्रिटिकल थिंकिंग, वी आर ऑलवेज यूजिंग दिस. हम कोई भी सिनेरियो को प्रॉब्लम हो जाए, इश्यू हो जाए, हम हमेशा इन फार्मूलाज के फॉर्मेट के जरिए जो है हमेशा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. यानी कि क्या, वेयर कहाँ हुआ, कौन इन्वॉल्व, हु इन्वॉल्व, व्हाट क्या था, व्हेन कब हुआ, हाउ, ठीक है, एंड व्हाई. ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप इसको रीड कर लीजिएगा. हाउ टू प्रेजेंट अ नर्सिंग केस स्टडी. अब हम बात करेंगे कि नर्सिंग केस स्टडी की. हमने तो केस स्टडीज के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ लिया और बड़ा मेरा ख्याल है कि काफ़ी पढ़ लिया है, लेकिन जो एक्चुअली हमारा जो ताल्लुक है वो क्या होता है नर्सिंग केस स्टडी से. तो जो डेट आर कॉमनली यूज इन अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग प्रोग्राम, ग्रेजुएट स्कूल ऑफरिंग मास्टर of science degree in MSc and orientations of the program for the new graduate nurses. They may be presented in the written form online or in a live in the classroom setting. तो हम क्लासरूम सेटिंग के अंदर भी यूज करते हैं ये सारी केस स्टडी. सबसे आपने करना कि अगर चूज द टॉपिक अकॉर्डिंग टू द सिग्मा थीटा टाउ. जानते हो ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम जितनी भी दुनिया जहान की जो रिसर्चेस होती हैं, ये यहाँ सिग्मा थीटा टाउ इंटरनेशनल जो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ये प्रूव करती है. ठीक है, तो टॉपिक शुड बी फोकस्ड बेस्ड इन रियलिटी एंड रेलेवेंट. इट शुड बी डेमोन्स्ट्रेट करंटली बेस्ट प्रैक्टिस दैट आर सपोर्टेड बाय नर्सिंग रिसर्च. नर्सिंग रिसर्च को ज़्यादातर जो जितनी भी हम स्टडी करते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, दैट इज supported by nursing research. The nurse may choose to discuss the situation from his past experience and dwell into the something in his current job. ठीक है, तो कोई भी डिपेंड कर सकता है कि उसने क्या चूज किया है, क्या इन्फॉर्मेशन किस सिचुएशन में क्या एक्सपीरियंस है. ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने टॉपिक कौन सा चूज करना है और क्या किया है. राइट, फिर आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को लिखना है. दैट शुड बी एटलीस्ट 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव और आउटकम दैट आइडेंटिफाई व्हाट लर्नर will gain from completing the case study. Learning objectives are written as a clear measurable behavior such as identify 5 risk factors fall in order to older adult. ठीक है, तो आपने जब भी अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लिखना है, दैट इज मेजरेबल बिहेवियर का मतलब होता है स्मार्ट, यूजिंग बाय स्मार्ट. स्मार्ट समझते हो? स्मार्ट ऑब्जेक्टिव जब भी हम बनाते हैं, ऑलवेज वी ऑलवेज आइडेंटिफाई आर ऑब्जेक्टिव थ्रू द स्मार्ट. हम स्मार्ट वर्ड यूज करेंगे, यानी कि क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक. ठीक है, और स्मार्ट यूज करेंगे तो आपको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि स्मार्ट से क्या बनता है. व्हेनेवर यू आर राइटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑलवेज यूज द वर्ड टर्म स्मार्ट. राइट एन इंट्रोडक्शन. फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक को चूज करना, फिर आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं. उसके बाद आपने क्या करना है, राइट एन इंट्रोडक्शन. फिर अपने इंट्रोडक्शन को लिखना शुरू करना. दिस शुड बी 1 or 2 पैराग्राफ ओवरव्यू दैट डिस्क्राइब द पेशेंट, द सिचुएशंस and the circumstances related to the situation. The introduction can be include a little about the patient history leading up the situations. आपने पेशेंट्स को 2-3 जो है पैराग्राफ में जो उसके लिखने हैं, ओवरव्यू टू दैट डिस्क्राइब द पेशेंट, जिसमें पेशेंट की सिचुएशन को और सर्कमस्टांसेस को रेलिवेंट तरीके से सिचुएशन को कोट कर सके.
आपने उसको इंट्रोडक्शंस में ऐड करना है पेशेंट की हिस्ट्री में। इंटीग्रेट मोर हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, फिर आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो है इंटीग्रेट करना हिस्ट्री को और बैकग्राउंड को। The next 1 to 2 paragraph provide the learners within the depth information such as lab value, diagnostic study, result, finding the nurse assessment of the patient and more detailed patient history. फॉर्मेट क्वेश्चन क्या होना, नर्सिंग के स्टडीज आर इंटरैक्टिव सिनेरियो। हमारे आपने देखा कि हम कैसे बनाते हैं, हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं दैट स्टिमुलेट एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इससे हम क्या करते हैं, क्या ये हमें क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग जो हम यूज करते हैं, हम उस समझने की कोशिश करते हैं सिनेरियो में क्या बताया गया है, किससे, यानी कि हम क्रिटिकली इसको सोचते हैं और उसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको एनालाइज करके उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टडी की डिटेल में जा सकें। The question typically requires the learner to use the nursing process assessment, nursing diagnosis, planning, intervention, evaluations, and to anticipate what will happen next in the situations. ये आपको नर्सिंग प्रोसेस का पता ही है कि कैसे करते हैं, असेसमेंट करते हैं। According to the sigma feedback, मीन आपके अंदर स्ट्रेंथ हो जाती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, रीइंफोर्समेंट नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, इंफॉर्मेशनल फीडबैक कौन कैसी होती है, लेट द लर्नर नो इफ शी हैज आंसर्ड क्वेश्चन करेक्टली and give her an idea of how she is progressing through the patient scenario। ठीक है, इंफॉर्मेशंस में या लर्नर्स में क्या किया जाता है कि आंसर द क्वेश्चन, आपने करेक्टली कितनी आंसर मतलब कितनी क्लियरली दिए हैं, एंड क्या आइडिया जो है उसने क्या आइडिया शेयर किया है। शी इज प्रोग्रेसली थ्रू द पेशेंट सिनेरियो, और उसने किस तरीके से प्रोग्रेस करना है थ्रू द, और इंफॉर्मेशन को उसने किस तरीके से आपके साथ करेक्टली दिया है कि वो एक सिनेरियो को देखते हुए उसने उसको फर्दर करते हुए किस तरीके से क्लियरली आंसर दिए हैं। ये होता है इंफॉर्मेशनल फीडबैक। Reinforcing feedback give the learner additional information about her responses to question. If she answered the question correctly, she will be given to the rationale behind her right answers. ठीक है, तो उसके लिए उसने right answer के लिए rationale भी देगी। If she give the wrong answer, reinforcing feedback let her know why that answer is wrong. तो उसके लिए उसने अगर उसने wrong भी दे दिया तो let her उसको आपने देखना कि उसने अगर ये रॉन्ग आंसर दिया तो क्यों दिया, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज थिंग्स इन हर माइंड। सो प्रोवाइड रेफरेंसेस आपने प्रोवाइड करने हैं। एंड नाउ इट्स थैंक्स, आवर पीपीटी इज नाउ एंड अप। थैंक्स लॉर्ड, इन 2 days we complete case study। So let us to summarize. को रिपीट कर दिया है, लेकिन इस लेक्चर को मैं समराइज कर देती हूँ। Are you with me? हेलो Shumaila, जी मैम, अदीला, and how many other are present right now? Show me your response. Mariam, Noreen James, yes, Noreen James समझ
आ गई है तुम्हें? नीलम राशिद, connected with the case studies. So be careful while you are involve yourself in the case studies. So remember milestones, where to start, what a question to. How to, this is very important actually, how to present a nursing case study. Nursing case को हम कैसे यूज करें, कैसे कर सकते हैं. हमने पीछे तो आम केस स्टडीज, यस मैम, अंडरस्टूड वेरी वेल, वेरी गुड नॉरिन जेम्स, बहुत इंटेलिजेंट होगी हो, है ना, बड़ी होके और बड़ी तरक्की करने वाली हो. ठीक है, वेरी गुड. सो दिस क्लास, why is out? Hello. Oh, sorry, yeah. हम नर्सिंग केस स्टडी की बात कर रहे थे. तो नर्सिंग केस स्टडी का जब हमने फॉर्मेट बनाना है, नाइस, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस. You people as well, because you are listening to me. You need to stamina to listen. Very difficult, है ना? After having a duty and now this, very stressful days. अच्छा, नहीं, वो मेरी पीपीटी भाग गई थी, मैं प्रीवियस करने लगी तो नजर नहीं, शो नहीं हो रही, होगी शो होगी, मैंने कहा गायब होगी. हेलो. नर्सिंग केस, सो नर्सिंग केस स्टडी में हम कॉमनली क्या करते हैं, किसमें यूज करते हैं? अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग प्रोग्राम में ग्रेजुएट स्कूल ऑफर मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन MSc ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर अ न्यू ग्रेजुएट नर्सिस. तो हम यहाँ पे भी हम बहुत सारी सिचुएशंस के लिए हम क्या करते हैं, केस स्टडीज को यूज कर रहे होते हैं. सो सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉपिक को चूज करना है. जैसे मैं इंटरनेशनल सिग्मा थीटा टाउ इंटरनेशनल जो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, द टॉपिक शुड बी फोकस्ड रियलिटी एंड रेलिवेंट. उनका जो फोकस होता है वो खास चीज पर रेलिवेंट होना चाहिए और रियलिटी में होना चाहिए, ना कि आपने पता नहीं दुनिया को बात और कर रही है और आप पता नहीं कौन सी स्टोरी बता रहे हैं. इट शुड डेमोन्स्ट्रेट करंट बेस्ट प्रैक्टिस दैट सपोर्टेड बाय नर्सिंग रिसर्च. जिसको नर्सिंग रिसर्च भी, आपने कोई भी स्टोरी करते हो तो उसको नर्सिंग रिसर्च जो है वो मस्ट बी सपोर्ट. द नर्स मे चूज टू डिस्कस अ सिचुएशन फ्रॉम दिस पास्ट एक्सपीरियंस. नर्स ने जो भी टॉपिक चूज करना है, शी ऑलवेज क्या होना चाहिए, चूज टू डिस्कस द सिचुएशन फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस and that dwell into something in the current job, जो कि इसकी करंट जॉब की तरफ के लिए भी उसके लिए लर्निंग हो, उसका फोकस हो. फिर आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव करने हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपने राइट करने हैं, ऑब्जेक्टिव राइट करने हैं. दैट इज क्या होना चाहिए, और आउटकम लिखने हैं. दैट आइडेंटिफाई व्हाट लर्नर विल गेन आफ्टर कंप्लीटिंग द केस स्टडी. आपके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे. आपने कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं, आप केस कोई भी क्वेश्चन और जैसे सिनेरियो बनाया है, तो आप में उसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बाद आप क्या ऑडियंस पे इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, या आपकी स्टडी का क्या मकसद है, आप अपने ऑडियंस में, अपने लर्निंग में, लर्नर्स में क्या देखना चाहते हैं कि व्हाट दे विल हैव अ चेंज इन देयर नॉलेज, इन एटीट्यूड, इन प्रैक्टिस. ठीक है, वो किस तरीके से चेंज ला सकते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर एज मेजरेबल बिहेवियर. जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलवेज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेक योर ऑब्जेक्टिव, ऑलवेज यूज द स्मार्ट टर्म्स. फिर आपने इंट्रोडक्शंस लिखना है, ये मैंने आपको बताया है. उसके बाद आपने इंटीग्रेट मोर हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड. आपने इसके बारे में फिर दोबारा से हिस्ट्री और बैकग्राउंड दोनों को इंटीग्रेट करना है. फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन या सिनेरियो बना लें, क्वेश्चन बना लें, यानी कि उसमें आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करना. विल हेल्प यू टू प्रोसीड नर्सिंग प्रोसेस. लाइक फॉर एग्जांपल असेसमेंट में पेशेंट ने क्या डेटा दिया है, आपने क्या, आपका क्या
असेसमेंट थी और आपको पेशेंट ने क्या बताया है, क्या डायग्नोज किया है, क्या प्लान किया, किस तरह से बनाओगे, फिर क्या इंटरवेंशन दी और वैल्यूएशंस में किया कि पेशेंट का वो जो मीट क्राइटेरिया था मीट कर लिया है या नहीं किया, और एंटिसिपेट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट एडिशनल। जैसे मैंने बताया इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, क्या आपने आपने लेट द लर्नर नो इफ शी हैज आंसर क्वेश्चन करेक्टली, क्या सारे उसने क्वेश्चन बिल्कुल सिनेरियो को देखते हुए सारे उसने सही से प्रेजेंट कर दिया है। और रीइंफोर्सिंग फीडबैक में क्या गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन बट अबाउट हर रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। नहीं यार, ओके मैं दोबारा से एंटर हुई हूँ। अच्छा, अब मैं थैंक्स कर दूँ। ओके थैंक्स, बाय, ओके।